राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है और उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि काफ़ी मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे, कई बार आए हैं कि मैम आप ब्लॉग नहीं ला रही हैं, पेपर वगैरह थे इसके कारण नहीं ला पा रही थी। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं तैयार हो चुकी थी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो सब लोग घर पे ही होते हैं और हमारी आदत है नाश्ता करने की। बेशक हम दोपहर का खाना थोड़ी लेट खाएं पर नाश्ता ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरा सबसे फेवरेट है उपमा। उपमा मुझे बहुत पसंद है और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता भी रही थी कि उपमा कैसे बनाया जाता है, क्या 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 डालकर आप बनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप भी लिखें कि हाँ, इस रेसिपी को आप कैसे बनाते हैं। हो सकता है आप कोई अलग तरीके से बनाते हो। तो ये मैंने बनाया फटाफट अपना नाश्ता। और नाश्ता बनाते समय ये मैं सोच रही थी कि मुझे क्लास तो करना है, बट इन दिनों मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ सिर्फ क्लासेस बनाने के चक्कर में। और अभी हाल ही के दिनों में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो अब 8 से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको बता दूँ, गैस बचाने के चक्कर में मैं पानी वानी गर्म करके रखती हूँ हमेशा। चाहे मुझे दाल बनानी हो या फिर चावल बनाना हो या सब्जी में पानी डालना हो, तो मैं पहले से इंडक्शन में गर्म करके रखती हूँ। तो मैं कह रही थी कि ये टेक्निक आप भी अपना सकते हैं यदि इंडक्शन घर में है। और हाँ, ये बताना था मुझे कि पिछले 6 मंथ से मैंने अपना सिलेंडर भी नहीं भरवाया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खबर थी। और आज मुझे याद आया कि किस डेट को हमने सिलेंडर को भरवाया था और अभी चल ही रहा है। तो इंडक्शन से याद आया कि वो इसी का कमाल है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें मैं इंडक्शन में ही कर लेती हूँ। अब नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। अब लगातार ही काम चल रहा था। मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं रेस्ट लेकर बैठ जाऊं या फिर कुछ और करूं और खाना बनाने को डिले करूं। तो बता दूं कि आज मैं दाल, तुअर की दाल है, साथ में मटर पता नहीं क्या बोलते हैं हमारे इधर, पता नहीं क्या उसको बोलते, छोटा वाला मटर दाल वाला होता है। तो इन सबको मुझे भून कर और रखना था। कम से कम आज जब पूरा ब्लॉग आप देखोगे ना, तब जाके आपको पूरा काम समझ में आएगा कि वाकई में काम कितना हुआ। और इसी चक्कर में आज मैं दोपहर का क्लास भी नहीं कर पाई। मुझे 2:30 बजे क्लास करना था तो मैं नहीं कर पाई। और ये तैयारी हो रही है अभी अगले 3-4 महीने की, क्योंकि फिर मैं जब पढ़ाने पे आ जाती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी जितना भी घर का काम होता है वो काम वाम करने के बाद फिर मैं अपना ये चीज़ें नहीं ध्यान देती कि भी ये कुछ अलग से चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी। जो बेसिक घरेलू कार्य हैं उसकी बात कर रही हूँ। अब इधर ये भी, उधर मैं तुअर भी भून रही हूँ, इधर मैं दाल भी बना रही हूँ, उधर मुझे दूध भी पकाना है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि एक एक काम करके, मैं सोचे नहीं एक साथ में 3 काम को लेके चलती हूँ तो सारे काम मेरे हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा नहीं था, ये कम से कम 5 केजी के डिब्बे में था, तो 5 केजी ही था दाल। और जिसको मतलब कि मेरे को भूनने में बहुत टाइम लगा, कम से कम इसको करने में 2 घंटे, हाँ 2 घंटे का प्रॉपर टाइम लग गया था। 9 बजे मैं आई थी, 11 बज गए करते करते इस काम को। बट अच्छा था कि अभी मैं सारे काम को जो ऐसे काम है जो ज़्यादा समय लेते हैं, तो मैं इसलिए कर ले रही हूँ ताकि फिर मुझे पढ़ना पढ़ाना रहेगा। कुछ इस तरह के जो लॉन्ग टाइम तक मेरा टाइम बर्बाद करने वाले कार्य हैं वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी बीच फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कुछ मित्रों के, कुछ के कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कुछ मित्रों के हैं बुक्स लेने के लिए, अलग अलग क्वेरी हैं सबकी। तो मैं जब किचन में होती हूँ, मोबाइल रखती हूँ, मैं अधिकतर ही मित्रों से बोल के रखती हूँ, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो आप कॉल कर लिया करिए। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं अपने छात्र मित्रों को या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको परेशान करूं कि मैंने कॉल देखा ही नहीं या मैं इग्नोर करूं। जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी होती है, मेरे सामने मोबाइल है तो मैं कॉल ज़रूर रिसीव करूँगी, चाहे वो मेरे कोर्स के कोई छात्र हों या कोर्स के बाहर के छात्र हों। तो फिर वो कोई मित्र होंगे, मुझे याद नहीं कौन से न्यू मित्र हैं कि ओल्ड मित्र हैं, कोई होंगे, उनके कॉल आ गए थे और फिर मैं कॉल पर ही उनके डाउट को क्लियर कर रही थी।
अब मैंने बताया आपसे कि ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। दाल का ये जो वर्क है ये करने में दोस्तों गजब का टाइम लगा। ठीक है, अब इधर वंशिका मेरी है, उसको भूख भी लगी है, तो फिर मैं दाल के साथ ना चावल पकाने लगी। मैंने कहा चावल पका देती हूँ, और ये मैं तो अब 2 घंटे तक चलने वाला था। 2 घंटे के पहले ये काम फिनिश होना नहीं है। अब मैं बस कुछ स्टडी से रिलेटेड ही बता रही हूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, आज की जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी सावित्री साहित्य अकेडमी पे, तो सावित्री साहित्य अकेडमी की वीडियो देखकर ही किसी मित्र का मैसेज आया था या कॉल आया हुआ है कि मैंने कहा था ना तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, उसी को लेकर के वो कोर्स में शायद ज्वाइन होना चाहती हैं कोई हाँ, याद आया मुझे, सुधा शर्मा करके हैं। हो सकता है मेरा ब्लॉग देखें तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उनका कॉल था कि उनके पास 2 बेटियां हैं, वो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। अब इस काम को करने में दोस्तों बहुत हाथ भी दुखने लगा था। ये आपको जितना थोड़ा सा दिख रहा है ना, नहीं, ये आपके सामने जो सूपा भरा हुआ ना, एक सूपा भर के मुझे इसको पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही है कि अगले 4 महीने की तैयारी चल रही है। जून के पहले मैं ऐसे काम को फिर से पकड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, अब ये भून करके मुझे छत में डालना है। छत में डालने के बाद जब ये 2-3 घंटे इसमें बढ़िया धूप लग जाएगी तो इसकी मुझे छराई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो काम आगे हुआ है तो आपको खुद ही दिख जाएगा। बस ये है कि टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। जितना भी समय मेरा अभी आगे, मैं नहीं चाहती कि जब मैं रिवीजन करवाऊँ तो कोई समय मेरा बर्बाद जाए। दाल चावल बन चुका था, लेकिन मेरी आदत है दोस्तों, मेरे को दाल पसंद नहीं है, बल्कि सब्जी चावल मैं खा लूँगी, सब्जी के साथ मैं खाना खा लूँगी, पर दाल के साथ नहीं खा पाती। दाल बच्चों को पसंद है, पर वो भी फ्राई करके ही। अब तो मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा जल्दी से पालक आलू की सब्जी भी बना लेती हूँ। अब भूख तो मुझे बहुत ज़ोरों की लगी थी, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। सारा काम वो करते करते 11:30 कंप्लीट हो चुके थे। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने शूट ही नहीं की। अब भूख तो लगी थी भैया, अब ये इसको भी अब बिना सब्जी के मेरे से तो खाना मैं खा नहीं पाऊँगी। अब ये तो है कि लल्ला थोड़ा सा ब्लॉग में आ ही जाती है ब्लॉग को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, वो तो चाहे तो दिन भर ही बनी रहे ब्लॉग में, पर मैं भी बोली कि बच्चों का ब्लॉग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप साइड ही रहो। और सबसे पहले मुझे पालक की भाजी बनानी है, तो आलू तल के निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे ऐसी वाली भाजी पसंद है। पहले मैं आलू तल कर निकाल लूँगी, फिर जो भी आइटम डालने के बाद पालक को फ्राई करूँगी, साथ में टमाटर पालक एक साथ पकाऊँगी। जब वो पक जाएगा तो फिर मेरे को आलू डालना है लास्ट में, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी मैं लाल लाल एकदम मेहरून कलर पका लेती हूँ। लगभग कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो आलू मुझे जितनी अच्छी पकी होती है उतनी ही पसंद है। अभी इस टाइम की आलू कैसी है कि नई है ना, तो अच्छी लगती है। और हमेशा मेरी आदत है सब्जियों को पहले ही मैं धोकर काटूंगी। कोई भी सब्जी है मैं पहले धुल लूँगी उसको बहुत अच्छे तरीके से, और फिर मैं सब्जी को काटूंगी। तो यही कार्य किया भैया। अब मुझे लग रहा था कितनी जल्दी ये बन जाए। श्रीमान जी भी गए हुए हैं गाँव, क्योंकि आज मंगलवार है। तो इस दिन मंगलवार के दिन वो हर दिन गांव जाते हैं बजरंगबली की पूजा के लिए। अब ये आलू मैंने तल के रख ली। अब जल्दी जल्दी ये काम करना है मुझे दोस्तों। मुझे लग रहा कितना जल्दी मेरा खाना बन जाए कि मैं खाना बनाने के बाद अब पेट पूजा करूं अपना। भूख लगी थी, बच्चों को भी भूख लगी थी, सबके घर पर हैं। और मेरे बच्चे बगैर रोटी के भोजन नहीं करते हैं, लेकिन इन दिनों मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रह रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि जब तक मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता था। मतलब बहुत सारा टाइम मेरा यूं ही चला गया। 15 दिन मेरा इतना टाइम बर्बाद हुआ, मैं क्या ही बोलूँ आपसे। अभी सब बन जाने के बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर मुझे आज ये देखिए रोटी का नाम लेते ही याद आया ना। श्रीमान जी गांव से आए तो वो तो बगैर रोटी के खा ही नहीं सकते हैं। हम लोग तो खा भी लेंगे, हम लोग को। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, जब मैं रोटी बना रही हूँ मुझे भूख लगी थी, उसके पहले मैंने दाल चावल और वही पालक की भाजी मैंने खा ली। अब जब हम खा चुके तब वो आए तो उनके लिए गर्म रोटियाँ बनानी पड़ी। अक्सर मैं करती हूँ कि चलो गर्म ही बना देती हूँ, मेरी आदत है, पुरानी आदत है। अब
ओहो, बहुत सुंदर ब्लॉग है क्योंकि अब आ गया है पार्सल वाला, मीशो वाला आ गया था। तो मैंने लिया, हम लोगों ने लिया अपना पार्सल। इसमें टी शर्ट है और 259, हाँ 59 रुपये के 4 टी शर्ट। टी शर्ट इतने बेहतरीन थे दोस्तों, मतलब इतना सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत सुंदर। गर्मियों के लिए ली हूँ अभी, तो दोनों बेटियों को हो जाएगी। वंशिका के लिए दूसरा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वंशिका के नाप की नहीं हुई। मुझे लगा शायद ये छोटी होगी, एल साइड है तो साइज है तो वंशिका को होगी, लेकिन उसको नहीं हुई है। तो अब उसके लिए दूसरा लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा, आज मैंने पहला ऑर्डर मीशो से मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कपड़े तो बहुत ही लाजवाब, बहुत सॉफ्ट हैं, कहीं कटे फटे नहीं हैं। वो तो खुद ही रिटर्न का ऑप्शन भी देते हैं, यदि पसंद ना आए कोई चीज़ तो रिटर्न हो सकता है। ये सारा काम करते करते बच चुके हैं 1, और अब मुझे बनाना है गेहूँ। आज ज़रा भी मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं आराम कर लूँ। आराम तो हराम है। ये वो कमरा है जहाँ मेरा डिजिटल बोर्ड लगना है, ठीक है। तो गेहूँ मैंने कहा जल्दी से बना देती हूँ। अब 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाऊँगी, मतलब पूरा अभी मार्च मेरे को गेहूँ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी है 1 बोरी बना के दे दूँगी अपना, मैं फ्री रहूँगी क्योंकि अगले 1 महीने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और ठीक है, कोर्स वाले स्टूडेंट के साथ वो बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। मेरा जो समय था 15 दिन वो पीछे रह गया मेरा कोर्स, और बाकियों का तो अच्छा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई पीछे है, पर मेरे टाइम टेबल के हिसाब से पीछे है, क्योंकि मैं जो टाइम टेबल बनाई थी ना उस टाइम टेबल को मैं नहीं फॉलो कर पाई, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से। तो ये गेहूँ बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगा था, 1 से 1.5 घंटे लगा था। ये सारा कबाड़ मुझे हटाना है। अभी 1 टंकी गेहूँ है जिसको मुझे पलटना है, और वो कम से कम 5 बोरी गेहूँ, 5-6 बोरी और पलटना है, उसको धोना पड़ेगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा गुस्सा भी कर रही थी, इनको कोई काम बोलो तो करते नहीं है, तो मैं बना रही थी वीडियो कि ये सिर्फ लेटे रहते हैं और कोई काम इनको करना नहीं है। तो फिर इसके बाद देखिए टंकी भर की पूरी गेहूँ मैंने पलटी, और ये 4-5-5-6 बोरी पूरा गेहूँ, 5 बोरी था मेरे ख्याल से, हाँ, छोटी छोटी बोरियों में रखी। अब मुझे ये छत पे ले जाना है, आज मैं धुलाई करनी है। पर आज अब पता है 4:30 बज चुके हैं, मैं ना क्लासेस नहीं ले पाई हूँ आज। मैंने कहा आज मैं सारा काम फिनिश ही कर देती हूँ जितना भी है, क्योंकि ये इस कमरे में देखिए कितना सारा सामान रखा था। बस ये था कि मुझे सारा सामान हटाना है, कमरे को बढ़िया बेहतरीन क्लीन बनाना है। और ये करते करते पूरा 5 से 6 बज गया था दोस्तों। काम नहीं ख़त्म होता कभी भी, पर अब वो कमरा मैं इसलिए साफ बिल्कुल कर रही हूँ ताकि मैं एकाग्रता से पढ़ा पाऊँ। फिर अभी वो दाल जो मैंने भुना है सुबह में, तो उसको मैं छत में 3-4 घंटे के लिए डाल दी थी। तो अब मुझे दाल की करनी थी छराई। अब ये सारे काम मुझे आते हैं, घर गृहस्थी का ऐसा कोई काम ना हो जो ना आता हो। मैंने सब किए भी हैं अपनी माँ के घर पे, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। मम्मी जब भी मेरी कभी ऐसा कोई कार्य करती थी तो सारे काम मैं हाथ बटाई हूँ। अब चूँकि आपको पता है मैं किसान की बेटी हूँ, तो ये काम कोई बड़ा कठिन नहीं है मेरे लिए। सारी घर गृहस्थी का सारा काम आता है मुझे। और बज चुके थे 5 बजने को है मेरे ख्याल से, हाँ 4:30-5 बजने को है जब मैं काम कर रही हूँ। आज पूरा दिन मैं काम ही करती रह गई, मैं एक भी रेस्ट नहीं ली, ना किताब देखी, कुछ भी नहीं। बस ये काम ही मेरा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो 5 केजी दाल था, फिर साथ में उसके बाद में अरहर का दाल भी भुनी हूँ। अरहर का दाल भुनने के बाद फिर मैं उन सबको छत पे डाली, ठीक है। वो तो शूट ही नहीं कर पाई, जो इम्पोर्टेंट था तो शूट ही नहीं कर पाई थी। पर ये था कि अब ब्लॉग है, आपको लगता होगा कि मैम के पास केवल स्टडी ही होता है क्या? तो दोस्तों केवल स्टडी करना नहीं होता है, सारे कार्य मुझे करने होते हैं, और पूरा गृहस्थी का काम जितना भी है मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अपना काम करने में मुझे कभी शर्म भी नहीं आती है कि कोई क्या बोलेगा। घर का काम तो ऑलरेडी करना पड़ता है, तो वो मैंने फटाफट पूरे कर लिए। अब ये भी टाइम ले रहा था करने में, कम से कम हाँ 35-40 मिनट तो यही काम मेरा होता गया पूरा।
अब ये था कि अभी दिन नहीं डूबा था, तो सारा काम मैंने फटाफट किया। और फिर इसके बाद दाल को पूरा मैंने एक रखा टब में, उसका पछोर पछोर के पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, नहीं जानती मैं। इतना पूरा दाल, ये पूरा मतलब कि 5 केजी से ज़्यादा ही रहा होगा, ये उससे भी ज़्यादा हो गया, 7 8 8 9 10 किलो से कम ना होगा ये दाल। ठीक है, फिर अब शाम का टाइम मुझे बनाना है सब्जी, और अब तो ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। यहीं पे करूँगी ब्लॉग को एंड। मुझे अपने लल्ला को पढ़ाना भी है आज, क्योंकि उसके पेपर बहुत निकट है, परसों उसके पेपर है मैथ के। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे प्लीज़। वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत